अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। पहले हत्या हुई, हत्या के बाद इकरारनामा हुआ पैसों को लेकर, और जब पैसे नहीं मिले तो थाने में दर्ज हुई एफआईआर। जी हाँ, बड़ी ही अजीबोगरीब लेकिन एक खौफनाक तस्वीर है यह कहानी। आपको ले चलते हैं बिहार का अररिया जिला, जहां एक बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। सबको सामाजिक पंचायती कर दफना भी दिया गया। शर्त तय हुई कि पैसे दिए जाएंगे। जब पंचायती फरमान के तहत तय रुपए नहीं दिए गए तो मृतक की मां ने अंततः अपनी बहू समेत 7 लोगों पर एफआईआर करवा दिया। पुलिस ने शव को कब्र से खोदा और बाहर निकाला। पत्नी की बेवफाई और हत्या की वारदात का खुलासा कर रही है यह खास रिपोर्ट। बताइए, जो रात में आप लोग जो बॉडी लेकर आ रहे थे, क्या हादसा हुआ आप लोगों के साथ रात में? बॉडी लेकर हम लोग आ रहे थे, टेम्पो आगे था, पीछे हम लोग थे। हम 2 चौकीदार से थे, हम दोनों चौकीदार आए थे पीछे। वो मोटरसाइकिल लेके उधर बेलगाछी की तरफ से आ रहे थे। अचानक रोड में रोक दी, बीच रोड में गाड़ी लगा के। तो वो कहने लगा कि कहाँ जा रहा है तुम, गाड़ी रोको। तो ड्राइवर का भी हाथ पकड़ लिया, गाड़ी में 2 आदमी बैठल था तो उसका भी हाथ पकड़ लिया वो। तो वहाँ छाँ करने लगा। जब तो हल्ला करने पर तो वो हमारा साइड होते हुए फिर दक्षिण की तरफ वो भाग गए। तो हम गश्ती गाड़ी मेरा बेलगाछी यहाँ बंसिया चौक में खड़ा था। तो बंसिया चौक फ़ोन किए कि इधर से एक गाड़ी जा रहा है पल्सर, उनको रोकिए। ऐसे मामला किया, वो छीन छोड़ कर रहा था, 100 हम लोगों को छीन रहा था। तो गश्ती गाड़ी उधर से आए तो उनको भेटाया नहीं। तो हम बेलगाछी में आके गाड़ी खड़ा कर दिए। तो और गश्ती गाड़ी भी हमारा आ गया वहाँ से। तो हम खड़ा बीच में गाड़ी देखते हैं कि अचानक फिर गाड़ी के बीच में लगा दी। वो दोनों से लड़का बोलने लगा कि साला अभी तक यही है। तो हम लोग डेड बॉडी छीनना चाह रहा था। हाँ, डेड बॉडी छीनना चाह रहा था, जिसमें हम लोग इसलिए पहचान में आ गए। तो कहा है तुम इस तरह किया, कौन है, क्या रिलेशन है। तो हम दोनों उनको धरे उसको। तो उनको हम बेलगाछी थाना में जमा करके तब डेड बॉडी लेके हमने अररिया आए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भोगनारायण माझी है। कितने बजे की घटना है ये 2 बजे। 2 बजे रात की। 2 बजे रात की। पूरा मामला अररिया के जोकीहाट के महलगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर की है, जहां आरोप है कि पत्नी शमा प्रवीण ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति नौशाद की हत्या कर दी। प्रेम में मतांध होकर, जी हां, प्रेम में अंधी होकर कहते हैं कि पति को ही मरवा डाला। शमा ने पहले तो गला दबाया, उसके बाद भी जब थोड़ी सांसें बची थी तो उसकी गर्दन तोड़ दी गई। ऐसी जानकारी छन कर आ रही है। लोगों को जानकारी हुई, धीरे धीरे घर के बाहर के लोग इकट्ठे होने लगे। फिर पंचायत हुई कि क्या किया जाए। मामला रफा दफा करने के लिए मुआवजा तय किया गया। जी हां, बेवफा पत्नी द्वारा पति की हत्या की कहानी को दबाने के लिए एक मुआवजा तय हुई। रुपए न मिलने पर मृतक की मां ने अंततः महलगांव थाना में एफआईआर करवाया। अगर रुपए दे दी जाती तो शायद यह बेवफाई की तस्वीर सामने नहीं आती। तो क्या मामला, डेड बॉडी लाया गया है? ये इसको अपनी बीवी मतलब कि प्रेम संगत में जिस लड़का से कहानी चल रहा था, उससे मेल में लेकर के कहा कि तुम मुन्ना पिता हासिम, प्रसादपुर टोला चैनपुर वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। उसी से मतलब कि उस लड़की से प्रेम चल रहा था। साजिश करके पत्नी ही अपना पति को कई लोगों के साथ, अन्य कई लोग थे उसमें जिसका नाम अभी उजागर पूरा नहीं हुआ है, उनके साथ मिल करके रात में 11-12 बजे कभी हत्या कर दी। हम लोगों को बाद में सूचना मिला कि मर गया है। हम लोग सोचे कि अपने मौत से मरा है। हम लोग बाद में पहुँचे वहाँ, जब देखे कि इसका गला मोड़ाया हुआ, तोड़ा हुआ है, नाखून ताखून 3 था और गला में पूरा एकदम कालापन बना हुआ था। जब नहाने के क्रम में ये बात पता चला, और उसके बाद उसी जो लड़का मारा उसका मतलब के साथ अन्य 6-7 लोग हैं। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि उसकी बहन की शादी है, कल 2 बहन की शादी है, ज़रा माफ़ कर दीजिए, हम लोग बैठ करके ये समस्या हल कर लेंगे, मिट्टी करा दीजिए, नहीं तो दोनों बिरादरी शादी टूट जाएगा, कल बारात आने वाला है। और ये मुसम्मात का 6 महीना पहले बेटा एक
बड़ा मर गया। उसके बाद शौहर भी पूरे ग्रामीण प्रेशर बढ़ा दिया कि इसका हर हालत में मिट्टी होना चाहिए, जबकि हम लोग कहे कि नहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम बोला कि हो जाएगा तो फिर यहाँ तितिर बितिर हो जाएगा आदमी, फिर शादी ब्याह टूट जाएगा। बैठ के हम लोग जैसा होगा इंसाफ दिलाएंगे, आपका इंसाफ का खून नहीं होगा। लेकिन ये सब सिर्फ उनका छल था और उसमें कई मुखिया ने साजिश के तहत ऐसा मतलब कि मिट्टी दिलाने का काम किया। तो वो औरत थी, औरत उसकी माँ, लड़के का माँ मतलब बेहोश पड़ी हुई थी, कोई मशवरा दे नहीं पा रहा था। रात हो गया था, तंग आकर के मिट्टी दे दिया गया। उसके बाद मिट्टी के बाद पूरा डिटेल जानकारी मिला कि नहीं इसको फला ने मिल के मारा है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने भी शव को कब्र से खोदकर बाहर निकाला, पोस्टमार्टम करवाया। शव लाने के क्रम में 2 युवकों के द्वारा बैरगाछी के आसपास कुछ लोगों के द्वारा शव छीनने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों युवकों को कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। जो हत्या हुई है 3 दिन के बाद बॉडी निकाला गया कब्र से, क्या मामला है? ये हत्या बहुत ही बेरहमी से इनका कत्ल किया गया है। ये मेरे ही पास से 5 बजे उस दिन इनकी बीवी और ये लड़का आया। हम उसको समझाया कि बाबू बढ़िया से ज़िंदगी गुजारो, सब कुछ कह के, कोई सहारा नहीं है तुम लोगों का। उसके बाद आया उसी दिन 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में इनका मर्डर हुआ। उसके बाद हम लोग सुबह आए तो हम लोग को पता चला कि ये ऐसे नेचुरल डेथ हुई है इनकी। फिर भी हम लोग जब नहाने के क्रम में जब इसका जख्म देखा गया, उसके बाद कहा कि भाई ये जख्म कैसा है। फिर गर्दन जब ऐसे हुआ तो पूरा घूमने लगा, गर्दन टूटा हुआ था, चेहरे पर भी और गले में भी मार का निशान था। तब इनकी बीवी से हम लोग कहा कि भाई ये तो उस तरह का मामला नहीं है, इसका तो मर्डर हुआ लग रहा है, कौन ऐसा किया है। बहुत कहने के बाद तब वो बोली कि हम, मुन्ना, साकिब और कुछ लोग हैं जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, वो लोग मिलके रात में मारा है। और मुन्ना उसकी पत्नी ने मिलकर मारा जी, इनकी पत्नी ने मिलकर मारा है। और इनकी पत्नी का ये कहा कि तुम अपने शोहर का क्यों मर्डर करवाया, तो वो बोली कि वो लड़का से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा है। पहले वो लड़का मेरा एक बार जबरदस्ती रेप किया था। ये लड़का 2 साल पहले मेरा जबरदस्ती रेप किया था। उसके बाद वीडियो बना लिया, फिर हमको ब्लैकमेल करके फिर उससे हमको प्रेम हो गया। उसके बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया। उसके बाद ये उसी रात में ये लड़का कहा कि भाई देखो आज मेरी बहन की शादी है, कल आज इसका मर्डर कर दो, कल तुमसे हम शादी कर लेंगे। और हम लोग मिलके उसको मारा। 5-6 आदमी और था जिसको हम लोग नहीं पहचानते हैं, उसका नाम नहीं जानते हैं, वो बोली, इसकी बीवी बोली। उसके बाद फिर वहाँ सामाजिक तौर पर पंचायती हुआ, कुछ फैसला भी हुआ। लेकिन उस फैसला को एक मुखिया है चैनपुर मसूरिया का सादिक और एक है क्या कहते हैं चिलनिया पंचायत का मुखिया आसिफ, ये दोनों मिलके, जैसा हम लोगों को पता चला कि पैसा भी खाया है, क्या हुआ है ये तो जानकारी नहीं, लेकिन लोगों में का कहना है कि पैसा लिया है। और ये लोग जबरदस्ती हम लोगों के मना करने के बावजूद भी ये लोग बॉडी को मतलब जमीन में दफना दिया। उसके बाद फिर हम लोग इंतजार किए कि देखें वो लोग हम लोगों को पंचायती की खबर देता है या नहीं देता है। जब नहीं दिया उसके बाद हम लोग तब प्रशासन के यहाँ गए, सारे लोग मिलके गांव समाज का। तब थाना प्रभारी को ये चीज़ कहा गया, तो हम लोग दाद भी देते हैं थाना प्रभारी को। उन्होंने हिम्मत किया थाना प्रभारी महलगांव ने, और उसने बेचारा कल पूरे दिन परेशान होकर परमिशन वगैरह लेके तब रात में बॉडी उखाड़ा गया। अभी चौकीदार भाई बताए ही होंगे कि इन लोगों के साथ भी घटना हो गया, बॉडी छीनना चाह रहा था। हम लोगों का यही कहना है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसका कोई सहारा नहीं, 8 परिवार आश्रित है इन पर और इनका कोई सहारा नहीं है। सबसे अपील है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द गुनहगार को सजा मिले और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद, यही कहना चाहते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम इनायत करीम हुआ, हम ग्रामीण हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए देर रात कब्रिस्तान जाकर कब्र से शव को निकाला और पोस्टमार्टम करवा दिया। नौशाद आलम की हत्या बीते शनिवार की देर रात को हुई थी। शमा प्रवीण और उसके प्रेमी ने की थी, ऐसा आरोप है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रेम में मतांध पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस कब गिरफ्तार करती है और पूरा मामला कैसे खुलकर सामने आता है। क्या कुछ पूरा मामला है, रखेंगे हम भी अपनी नज़र। देखते रहिए अनुभवी आंखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट।